महाभारत भी मैंने किया, शक्तिमान भी किया, उसमें किल्विश बना, अंधेरा कायम रहे हमेशा। वो भी बहुत पॉपुलर रहा बच्चों के बीच में। मेरी बल्कि यूं कहिए कि महाभारत से लेके जो आपने मुझे कहा, मेरा पहला धारावाहिक था जिसमें मैंने काम किया था, गुरु द्रोण की भूमिका। और तब से कुछ 37 ईयर्स, 37 साल की इस यात्रा में करीब 10,000 एपिसोड मैंने कर चुका हूं। आज मैं उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर जिम कॉर्बेट के इस हरियाली में बैठा हुआ हूं और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड बड़ा ही खूबसूरत स्टेट है, हमारा राज्य है, और जहाँ पे नेचर बहुत खूब, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों में प्यार बहुत अच्छा है। और कलाकार को क्या चाहिए? कलाकार को प्यार चाहिए, और ये चाहिए कि दर्शक उसके काम को पसंद करें और लाइक करें। ना जाने कितने धारावाहिक में करता रहा, अभी तक करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ। और बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले सभी भूमिकाएं भी कर चुका हूँ। और जब मैंने फिल्म लाइन में अपना पदार्पण किया था तो मुझे वाकई ही नहीं मालूम था कि फिल्म जो है डायरेक्टर बनाता है या प्रोड्यूसर बनाता था। जानकारी कम थी हमें, और पहले धारावाहिक ने ही हमें जाके हिंदुस्तान के इस इतिहास के पटल पे जाके हमारा नाम लिख दिया कि द्रोणाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह ही हो सकता। मोबाइल आ गया है, उसने बच्चों का जो है बचपन छीन लिया है, यूँ कहिए। पहले जो थे बच्चे जो थे टेलीविज़न देखते थे, जैसे शक्तिमान था और महाभारत था, रामायण था, इस तरह के अच्छे धारावाहिक जिसमें अपनी संस्कृति और संस्कार के बारे में ज़्यादा बताया गया है, उनको देखते थे। अब जैसे वेब शोज़ हैं, वेब शो में वॉयलेंस बहुत ज़्यादा परोसा जा रहा है, नंगनता जो है बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो ये जो शोज़ हैं हम अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठकर या अपनी बहन के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डेफिनेटली अच्छी नहीं हैं, हमारे समाज के लिए भी अच्छी नहीं है। उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, बहुत खूबसूरत। यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है उसका मैं ये कहूँगा कि इतनी, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे आप स्विट्ज़रलैंड जाना पसंद करेंगे या उत्तराखंड जाना पसंद करेंगे, मैं डेफिनेटली बोलूँगा उत्तराखंड जाना पसंद करूँगा। देश के मशहूर धारावाहिक कार्यक्रम महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और सर से उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। किस तरह से बचपन से ही जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया, कई फिल्में की, कई धारावाहिक कार्यक्रम किए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। आज हमारा सौभाग्य है आप हमारे साथ हैं। किस तरह की आपकी जर्नी रही, स्ट्रगल कैसे रहा, बचपन से ही आप फिल्म इंडस्ट्री की ओर गए, कैसा वो अनुभव था सर? न्यूज़ टुडे नेटवर्क के सभी दर्शकों को सुरेंद्र पाल उर्फ द्रोणाचार्य जी का प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। महाभारत एक ऐसा धारावाहिक जिसने हिंदुस्तान में इतिहास लिखा, और उसकी विशेषता ये रही है कि वो आज तक लोगों को याद है। और जैसा कि आपने मेरा दर्शकों के साथ इंट्रोडक्शन कराया कि महाभारत के द्रोणाचार्य, महाभारत भी मैंने किया, शक्तिमान भी किया, उसमें किल्विश बना, अंधेरा कायम रहे हमेशा। वो भी बहुत पॉपुलर रहा बच्चों के बीच में। उसके बाद इन दिनों मेरा चल रहा है देवों का देव महादेव, जिसमें प्रजापति दक्ष की एक यादगार भूमिका मैंने की। और आज भी मेरे 4 शो टेलीविज़न पे चल रहे हैं। तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पे चल रहा है, नया वाला रामायण सोनी टीवी पे चल रहा है, उसमें गुरु वशिष्ठ की भूमिका है, राम और लक्ष्मण के गुरु। और कलर्स पे चल रहा है प्रचंड अशोक, जिसमें राजा चंद्रगुप्त मौर्य का रोल कर रहा हूँ। तो इस तरह बहुत सारी भूमिकाएं मेरी, बल्कि यूं कहिए कि महाभारत से लेके जो आपने मुझे कहा, मेरा पहला धारावाहिक था जिसमें मैंने काम किया था, गुरु द्रोण की भूमिका। और तब से कुछ 37 ईयर्स, 37 साल की इस यात्रा में करीब
10,000 एपिसोड मैंने कर चुका हूं। बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले सभी रोल मुझे मेरी झोली में आके गिरे और मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करते 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 आज मैं उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर जिम कॉर्बेट के इस हरियाली में बैठा हुआ हूं और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड बड़ा ही खूबसूरत स्टेट है, हमारा राज्य है, और जहाँ पे नेचर बहुत खूबसूरत है। जैसे मैंने सफारी वो देखा, अपना फॉरेस्ट देखा, बड़ा खूबसूरत था, हिरन, और रात में मुझे टाइगर भी दिखा यहाँ पे, और क्रोकोडाइल वगैरह बहुत सारे जानवर देखे। एक बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ा खूबसूरत मौसम भी है यहाँ का, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों में प्यार बहुत अच्छा है। और कलाकार को क्या चाहिए? कलाकार को प्यार चाहिए, और ये चाहिए कि दर्शक उसके काम को पसंद करें और लाइक करें। महाभारत का रोल जो द्रोणाचार्य का मैंने किया था वो करीब 37 साल पहले किया था, और एक ऐतिहासिक, मैं कह सकता हूँ, एक धारावाहिक बना हिंदुस्तान के अंदर, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर दर्शक पसंद नहीं करते तो इतने हम पॉपुलर नहीं होते। और लेकिन ये बता दूं कि जब हमने वो शो साइन किया था तब हमने सोचा नहीं था कि ये शो इतना पॉपुलर बनेगा। उसके बाद मैंने चाणक्य किया, उसमें अमात्य राक्षस की भूमिका की, और फिर उसके बाद मेरा जिसे कहते हैं यात्रा 37 इयर्स की यात्रा शुरू हो गई थी। उसके बाद ना जाने कितने शोज, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले, चंद्रकांता, जी हॉरर शो, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शगुन, और सूर्यपुत्र कर्ण, ना जाने कितने धारावाहिक मैं करता रहा। अभी तक करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ, और बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले सभी भूमिकाएं भी कर चुका हूँ। इतनी बड़ी सर आपकी यात्रा रही है, लेकिन जब आप घर से गए 24 साल की उम्र में, तो उस समय आपको निर्देशक और निर्माता, जैसे हमने पढ़ा आपके बारे में, तो आप कहते हैं कि उसके बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन कैसे इतनी बड़ी जर्नी आपने कर ली? आपने बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, जहाँ पे हमने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की थी। और इटावा एक छोटा सा शहर था, बल्कि यूँ कहिए एक छोटा सा गांव था। हमें तब बम्बई शहर के बारे में पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। और जब मैंने फिल्म लाइन में अपना पदार्पण किया था तो मुझे वाकई ही नहीं मालूम था कि फिल्म जो है डायरेक्टर बनाता है या प्रोड्यूसर बनाता था। जानकारी कम थी हमें। लेकिन फिर जैसे कहते हैं कि बम्बई का स्ट्रगल, हमारे स्ट्रगल की यात्रा हमें धीरे धीरे चीज़ें सिखाती गई, और हम आगे बढ़ते गए। और पहले धारावाहिक नहीं, हमें जाके हिंदुस्तान के इस इतिहास के पटल पे जाके हमारा नाम लिख दिया कि द्रोणाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह ही हो सकते हैं। और इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हो गई। और इस यात्रा में मैं यही कहूँगा, बहुत अच्छे अनुभव भी हुए और बुरे अनुभव भी होते हैं। जिस तरह ज़िंदगी हमारी अच्छाइयों के ऊपर भी चलती है और बुराइयों पर, तो ज़िंदगी के ये 2 हिस्से होते हैं, अच्छाई और बुराई। हमारे साथ अच्छाइयाँ भी चली हैं और बुराइयाँ भी चली हैं। सबके साथ होता है स्ट्रगल में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, होती नहीं। और हम आगे बढ़ते गए, हमने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। और ईश्वर की कृपा और दर्शकों का प्यार हमें मिलता रहा, तो ऐसी भूमिकाएं भी दमदार मिली हैं जो ये कह सकते हैं आपकी, जिन्होंने हमें हमेशा लाइमलाइट में लाके खड़ा किया। और इतनी लंबी यात्रा में भी आज भी लोग कम से कम मुझे पहचानते हैं। सर 1990 के दशक या 2000 के दशक में हम लोग बात करें तो उस समय एक टेलीविज़न हुआ करता था, बच्चे टेलीविज़न, हम लोग खुद जाते थे, जहाँ पर पूरा गांव का गांव चले जाता था। ये धारावाहिक चाहे रामायण हो या फिर महाभारत हो। लेकिन आज क्या होता है कि बच्चे जो अडिक्ट हो रहे हैं मोबाइल की ओर, कई सारे गेम्स आ गए हैं, ये सब लोग, बच्चों ने अब छोड़ दिया है इस चीज़ को देखना। तो कैसे बच्चे अपनी संस्कृति की ओर रूबरू हों, अपनी संस्कृति से रूबरू हों, अपने धर्म से रूबरू हों, कैसे, क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो आजकल
मोबाइल आ गया है, उसने बच्चों का जो है बचपन छीन लिया है, यूँ कहिए। पहले जो थे बच्चे जो थे टेलीविज़न देखते थे, जैसे शक्तिमान था और महाभारत था, रामायण था, इस तरह के अच्छे धारावाहिक जिसमें अपनी संस्कृति और संस्कार के बारे में ज़्यादा बताया गया है, उनको देखते थे। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल से ज़्यादा उनको प्यार हो गया है। तो मोबाइल ने समहाउ हमारे यहाँ, देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको तो हम रोक सकते नहीं हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्रेस कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो हमें इनके साथ ही चलना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि धारावाहिक इस तरह के दिखाने चाहिए जो हम अपनी बहन के साथ भी बैठकर देख सकें, अपनी बेटी के साथ भी देख सकें और अपनी माँ के साथ भी बैठ जिसमें हमारी संस्कृति हो, हमारी सभ्यता हो और हमारा कल्चर हो। अगर हम इस तरह के धारावाहिक दिखाएंगे तो बच्चों का ध्यान डेफिनेटली मोबाइल से हट के टेलीविज़न की तरफ जाएगा। अब देखिए, फिर वही वाली बात हमने कह दी कि अब जैसे वेब शोज़ हैं, वेब शो में वायलेंस बहुत ज़्यादा परोसा जा रहा है, नंगनता जो है बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो ये जो शोज़ हैं हम अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठकर या अपनी बहन के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डेफिनेटली अच्छी नहीं हैं, हमारे समाज के लिए भी अच्छी नहीं हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे धारावाहिक, अच्छे सीरियल्स आने चाहिए और आज भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छे सीरियल भी आ रहे हैं और दर्शक हमारे पसंद करते हैं। और बच्चों का जो बचपना है, वो खूबसूरती जो है वो है हमारे खेल में, क्रिकेट जगत से खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, कुछ ना कुछ अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें जो है हमारी अच्छी सेहत कैसे रहेगी। तो उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अपनी अच्छी सेहत के लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको व्यायाम करना चाहिए, अपनी सेहत को अच्छा रखते। ये मोबाइल जो है, ये जो है एक जंग की तरह है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खाता रहेगा, धीरे धीरे आपको अंदर से ख़त्म करेगा। तो मैं तो डेफिनेटली अपने आने वाली जनरेशन से यही कहूँगा कि मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। इसमें फ्रॉड देखा जाता है, सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो साइबर अपराध हो या इस तरह के अपराध हों। तो आपके साथ भी इस तरह का एक अपराध हो गया था, फ्रॉड हो गया था जब आप मुंबई में थे एक घर लेने में। तो क्या कहानी थी? जब इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी इंसान के साथ भी हो सकता है। देखिए, जीवन में अच्छाई और बुराई तो हर जगह होती है। हमारे साथ तो ये हुआ था बम्बई में कि जब मैं नया गया था तो एक फ्रॉड प्रोड्यूसर थे और निखिल सैनी और प्रदीप सैनी नाम का वो थे, दो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने हमारी गाड़ी बिकवा दी थी उठा के। हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। आज उसे साइबर क्राइम कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त आमने सामने बैठे थे, उस वक्त हो गया था। हमने उनके ऊपर विश्वास कर लिया था। हम सीधे साधे अपने एक इटावा शहर से आए हुए नागरिक थे, तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया था इस तरह का। और उन्होंने कहा था हम फिल्म बनाएंगे, आपको उसमें काम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। तो हो जाता है, लेकिन आप लोगों को नसीहत भी लेनी चाहिए और इससे सीख भी लेनी चाहिए कि इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचें। आपके पास कोई इस तरह का कॉल आए जिसका कोई वो नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, या कोई आपको कहे कि आपको लॉटरी लग गई है या आपको लोन लेना है, आपको ये करना है, वो इस तरह के फ्रॉड अगर आए तो आप उनसे सावधान रहिए और थोड़ा सतर्क रहिए। सावधान और सतर्क रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आज के युग में। सर, बॉलीवुड में कहा जाता है, एक डायलॉग है, पहाड़ में जहाँ पर बैठो वहाँ पर लोकेशन बन जाती है, डेस्टिनेशन बन जाती है। मेनली मैं उत्तराखंड से लेकर पूछूंगा कि उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड में कितनी अपार संभावनाएं, क्योंकि यहाँ की सरकार भी इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि उत्तराखंड की जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको हम आगे बढ़ाएं। क्या स्कोप देखते हैं उत्तराखंड में, फ्यूचर क्या देखते हैं सर फिल्मों? उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, बहुत खूबसूरत। यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है उसका मैं ये कहूँगा कि इतनी
मुझे स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे आप स्विट्जरलैंड जाना पसंद करेंगे या उत्तराखंड जाना पसंद करेंगे, मैं डेफिनेटली बोलूँगा उत्तराखंड जाना पसंद करूँगा।